जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपके साथ क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज से टॉपिक शेयर कर रही हूँ। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज में मैंने ऑलरेडी आपको एक चैप्टर की बिगिनिंग का पार्ट कुछ समझाया था, विच इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसी में मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे पास जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजंस होते हैं। एक होता है इन्वेस्टिंग, एक होता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, और एक होता है हमारा क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग हो गया, हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन हो गया, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। तो ये जो सॉरी डिविडेंड डिसीजन, ये जो हमारे 3 तरीके के डिसीजंस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए आज इनमें से मैं पहला डिसीजन समझाने वाली हूँ, जो कि है हमारा इन्वेस्टिंग डिसीजन। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था कि जो इन्वेस्टिंग डिसीजन है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो आगे 2 चीज़ों से कनेक्टेड है। वन इज़, या तो आप लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, या आप कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसको मैंने कहा था, हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग डिसीजन। क्यों? क्योंकि हम किसी ऐसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं जिसमें विच इज़ गोइंग टू स्टे विद अस फॉर मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए हमारे पास रहने वाली है चीज़। 1 साल से ज़्यादा के लिए जो हमारे पास रहेगी वो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल डिसीजंस का पार्ट है। और जब हम ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो हमारे पास सिर्फ लेस देन 1 ईयर के लिए रहने वाली है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में आगे, जैसे आपने न्यू मशीनरी खरीदी, ठीक है, और एग्जिस्टिंग मशीनरी को बेच दिया, न्यू एसेट खरीदी और पुरानी एसेट को बेच दिया। तो इस तरीके से कोई भी ऐसी फिक्स एसेट को खरीदना, उसमें पैसे इन्वेस्ट करना, ये आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। फिर आता है हमारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसे हम वर्किंग कैपिटल डिसीजंस भी कहते हैं। क्यों इसे हम वर्किंग कैपिटल डिसीजंस कहते हैं? क्योंकि डे टू डे जो है हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होता है, डे टू डे कैश इनफ्लो आउटफ्लो से रिलेटेड होता है। और इस तरीके के जो हमारे डिसीजंस होते हैं, हमारी वर्किंग को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। और इनकी अंदर कुछ एसेंशियल कंपोनेंट्स आते हैं। वो ये है कि इसमें कैश मैनेजमेंट सीखेंगे आप, इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट सीखेंगे आप, और रिसीवेबल मैनेजमेंट सीखेंगे। तो हमने, अगर आप देखो, शॉर्ट टर्म में 3 चीज़ों का नाम लिया मैंने। 3 चीज़ों को आपको मैनेज करना है, कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स। ये तीनों चीज़ें ही आपकी करंट एसेट है। करंट एसेट मीन्स एक ऐसी एसेट जो 1 साल के अंदर अंदर यूज होती है। तो इसीलिए इनमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। आई होप आपको लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट समझ में आ गई। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर